यही है संगम भैया। मैं संगम प्रयागराज संगम पे मैं आ गया हूँ और ये है यहाँ की व्यवस्था। आप देख रहे हैं ना, आप सभी लोग इस चीज़ को फील कीजिए। हाँ, यहाँ के बारे में विशेषताओं को अगर हम सुनते हैं, समझते हैं, तो मुझे समझ में आएगा कि ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वैसे तो रोज़ ये संगम बहता है अपने धारा में हमेशा की तरह, पर अगर इतनी व्यवस्थाएं करी गई हैं, है ना, हम लोगों के लिए महाकुंभ के, है ना, आयोजन को देखते हुए इस महान पर्व को समझते हुए अगर हम इस संगम में नहाएं तो मुझे लगता है कि हमें पुण्य की अनुभूति होगी। हाँ, मैं इस भीड़ को दिखाता हूँ। ये भीड़ यूं ही इस तरह से पागल नहीं हुई है। अगर ये भीड़ हर तरफ से पागल है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि, है ना, अपने आप में ये सत्य को उजागर करता है। अपने आप में ये सत्य को उजागर करता है। पर इसके विपरीत भी सत्य बात है कि अगर इतनी ही बड़ी सत्य को ये उजागर करता है तो हर 12 साल बाद ये महाकुंभ आता है और सभी लोग अपने पाप को इसमें धो करके और फिर से पुनः नया जीवन नए विचार के साथ जीने के लिए समाज में आते हैं, है ना। तो फिर समझने वाली बात ये हो जाती है कि फिर हमारा समाज निगेटिव विचारधारा से बदतर क्यों होते जा रहा है। तो, है ना, इतने बड़े पैमाने पर सबके पाप यदि धुल रहे हैं, सबके विचार यदि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ सब लोग पॉजिटिविटी के कारण ही यहाँ तक आए हैं कि नहीं चलो कुछ तो अच्छा हो जाए मेरे जीवन में। पर अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो इसका दो ही निष्कर्ष हो सकता है कि हम या तो भ्रम में जी रहे हैं या दूसरा हमने सत्य को बिल्कुल ही भुला करके और नकली ज़िंदगी को स्वीकार लिए हैं। मतलब लोग कैसे जीते हैं उनके आधार पर हमने खुद को परिभाषित किया, अपने परिवारों को परिभाषित किया, गाँव को परिभाषित किया और इस तरह से पूरा नकली जीवन परिभाषित होकर के एक नकली देश अपने आप में एक नकली विचारधारा लेकर के जी रही है। तो इस तरह से भी हम बातों को समझ सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अगर महान परिवर्तन इस महाकुंभ मेला में देखा जा रहा है तो ये परिवर्तन यहाँ से जाने के बाद लोगों को अपने अपने समाजों में भी करना चाहिए और ये खुद में परिवर्तन करेंगे तो समाज अपने आप में परिवर्तित हो जाएगी। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो एक ही निष्कर्ष निकलता है कि हम भ्रम में जी रहे हैं। बहुत बड़ा भ्रम में पूरा देश और तमाम दुनिया भर से आए हुए लोग जी रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये भी कही जा सकती है कि हम ये मान चुके हैं कि लोग ऐसे जी रहे हैं इसलिए हमें भी ऐसे जीना चाहिए। तो इस तरह से हमें भी खुद का पता नहीं, क्योंकि हम अपना पता दूसरों के आधार पर सिद्ध किया है। तो कहीं न कहीं ये गलती हम अपने पुरखों से ही सीखते हैं। मतलब पापा दादा परदादा भी मान करके बैठे हैं कि शायद ऐसे ही भगवान को परिभाषित किया जाता है, खुद को परिभाषित किया जाता है, समाज को और इस कुंभ को भी इसी तरह से परिभाषित मेरे को करना है, जिसका नतीजा ये निकला। ये अनुभूति मेरे को हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं और इसी भ्रम के साथ
इस पूरे भारत को छोड़ करके हम चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने बड़े भ्रम, इतना बड़ा भ्रम को हम छोड़ करके कैसे जा सकते हैं। और इस महाकुंभ में एक बात तो सही है, सबकी विचारधारा एक जैसे है, एक जैसा है कि हाँ भाई यहाँ पर आने से कुछ तो परिवर्तन होगा, या शायद पाप धुल जाएंगे, मन के विचार बदल जाएंगे, या फिर एक और तथ्य हो सकता है कि भाई 144 साल बाद ऐसा सुनहरा अवसर प्रदान हुआ है, तो चलो हम भी भीड़ के हिस्सा बन जाते हैं। तो फिर तो वही बात हो गई ना, जिंदगी नकली और पूरा जीवन भ्रम का। ये मेरे को अनुभूति हुआ। अब इसके बाद आप किस तरह से इस चीज़ को है ना अपने विचारधारा में पिरोते हैं, ये मैं आपके कमेंट से ही समझ पाऊँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।